इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ने एक ऐसी किताब लिख दी है जो आईएएस एस्पिरेंट के बीच में बहुत पॉपुलर है। प्रीलिम्स के लिए तो बुक बहुत ही बढ़िया है। मुझसे आप पूछो, मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा इस बुक को प्रीलिम्स के लिए। अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 8, 7, 8, 9 इस किताब से आपको मिल जाएंगे। मोस्टली अगर स्टैटिक पूछा, करंट वाली बात है तो ठीक है, गवर्नेंस पूछ लिया तो इस बुक से क्यों ही आएंगे। मेंस में ये बुक ओके ओके सो है, कुछ कुछ चीज़ें हो जाएंगी। मोस्टली मेंस के लिए ये किताब नहीं है। अब इस किताब को जब हम पढ़ते हैं या पॉलिटी हमें रिवाइज़ करनी होती है तो उस टाइम पे इशू क्या आता है। अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछो तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं। आप मुझसे एग्ज़ाम से 1 साल पहले पूछो क्या पढ़ना है, मैं कहूँगा ये दो किताबें। आप मुझसे 6 महीने पहले पूछो, सेम आंसर। 3 मंथ पहले पूछो, 2 वीक पहले पूछो, 4 दिन पहले पूछो, 2 दिन पहले पूछो, 24 आवर्स पहले पूछो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो ये यहाँ डाउट हो जाता है कि मतलब कौन सा एक्ट पहले आया था, इलेक्शन कौन से वाले एक्ट से आए थे, नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था या सीडीएम पहले हुआ था। यहीं तक चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बाकी छोड़ दो। इस बुक को कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे पढ़ना है इनफैक्ट, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता था। एक तो मैंने इस बुक के ना 2 पार्ट करके डाल दिए, सेकंड पार्ट फेंक दिया था। मेरी किताब का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट को मैंने 7-8 पेज में समराइज़ कर लिया है। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्ट होती है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन। उसके बाद के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट वाहियात, ऑलमोस्ट फर्जी है। देखो उनकी अगर आपको समरी चाहिए ना, सिनॉप्सिस में आप जाना कहीं भी फ्री रिसोर्सेज में जाके, फ़िलहाल के लिए यहाँ है, इन फ्यूचर ये लिंक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। इसमें थोड़ा सा समझो, मैं आपको बता देता हूँ। ईसी इलेक्शन कमीशन, एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीएजी यूपीएससी एसपीएससी, इस तरह से है। आर्टिकल किस आर्टिकल से आए हैं, पहला वाला 324, दूसरा वाला एसईसी 243। किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, 15(9) एंड 9A। ठीक है, सीएजी पार्ट 5 में। इस तरह से अपॉइंटमेंट कौन करता है, पी फॉर प्रेसिडेंट, जी फॉर गवर्नर। कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर सीएजी में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, गवर्नर फॉर एसपीएससी। अपॉइंटमेंट अगर मैं रिमूवल की बात करूँ तो प्रेसिडेंट ही करता है दोनों का, यहाँ भी प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर नहीं करता है। रीज़न क्या है, मिसबिहेव। उस केस मिसबिहेव के बेस में चीज़ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, सस्पेंशन कर सकता है पीएजी, प्रेसिडेंट या गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है बाइंडिंग है। रिज़ाइन करना है तो आप अगर सेंटर वाले हो, मतलब इलेक्शन कमीशन हो, तो प्रेसिडेंट को करो, और स्टेट इलेक्शन कमीशन हो तो गवर्नर को करो। रिमूवल और रिज़ाइन में डिफरेंस है। इस तरह की एक टेबल बना लो, यहाँ टर्म टेन्योर लिख लो, सर्विस कंडीशन लिख दो, कौन बता सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बताएगा या गवर्नर बताएगा। पीएल मतलब पार्लियामेंट। सैलरी क्या है, कौन डिसाइड करता है। ठीक है, हो गया। कंपोजिशन में ये सी एम कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब मेंबर है, चेयरमैन प्लस मेंबर। ठीक, इस तरह से चीज़ है। फंक्शन क्या करना है, कौन बताएगा। COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरह की एक टेबल बना लो, एक बार खुद से बुक लेके बैठ जाना, ये जो शॉर्टकट सिंबल है अपने अकॉर्डिंग बना लेना। किसको रिपोर्ट देते हैं और क्या क्या फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। एंड CAG थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इसके आपने 2-4 पॉइंट और लिख लिए। इससे रिलेटेड आप देखो, रिसेंटली ऑडिट वाला एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से बन गया पॉइंट नंबर 9 से आई थिंक। इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगेन एक पेज में हो गई ना, कितने सारे चैप्टर्स कवर हुए, 1 2 3 4 5 5 चैप्टर यहाँ कवर हुए। देन फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, NCSC, NCST, NCBC 338B में आ जाएगा। SOLM स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, आई थिंक ये फुल फॉर्म है, AGI AGS। इस तरह से आप ये कर लो। टाइटल जो है इसके सेम है। ठीक, इसके बाद अदर जो पावर्स हैं वो आप यहीं लिख लो, खत्म। मेरे हिसाब से ये चैप्टर इतना ही है। ये तब बनाया था मैंने जब प्रिपरेशन करता था। सिनॉप्सिस का नाम पहले ये हुआ करता था कि UPSC, 2 लोगों के नाम के आगे UPSC लगा दिया था। ठीक है, आर्टिकल, अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। NHRC, SHRC, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो बुक में है भी नहीं लक्ष्मीकांत में। CIC, SIC, CVC एंड CBI आर्टिकल से नहीं आते, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट से आएंगे तो एक्ट लिख लो भैया, कौन सा एक्ट है। एक्ट हो गया, राइट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंपोजिशन, टर्म टेन्योर, सर्विस, सैलरी, हो गया। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, खत्म हो गई कहानी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड जो सेम चीज़ है वो यहीं लिख लो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एज अ डिफरेंट चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें लिखनी चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ दिए, आपको कहीं से मिल जाए तो लिख लेना, मुझे ये बता देना, मैं भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इनकी कोई रिपोर्ट तो होती नहीं है तो ठीक है।
बाकी चीज़ें लक्ष्मीकांत से पढ़नी। अब ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स क्या हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसे किसे बना सकती हैं, इसे बना सकती है पार्लियामेंट सिर्फ, बस इतना ही है। कैट, सेट और जेट इनके बारे में कंपैरिजन है, लक्ष्मीकांत में लिखा है, अलग अलग पेजेस पे उनको उठा लिया हमने, और बाकी फंक्शंस खत्म हो गया। ट्रिब्यूनल इतना ही है, प्री के लिए तो इतना ही है ना। क्वाजी जुडिशियल बॉडी, डेफिनेशन पढ़ लो, मेंस में क्वेश्चन पूछा है क्वाजी जुडिशियल बॉडी पर, ठीक है। प्रेशर ग्रुप वाले चैप्टर में क्या पढ़ लोगे प्री में, इतना ही पढ़ लोगे, बहुत है प्रेशर ग्रुप में। बस इसमें देखो आप कितने चैप्टर्स खत्म हो गए। इसी में आप लिखना चाहो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो होता है, सबसे पहले जो जीतता है 51%, मतलब आधे से एक ज़्यादा जिसके पास वोट है। फिर इसमें वो लिख लेना स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी का स्टेटस अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, वो लिख लेना, 4-5 लाइन में कवर हो गया। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, एक तो इंडेक्स के पहले के पेज फेंक दो फाड़ के, दूसरा ये जो बुक है यहाँ पर इतने सारे पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट बस ये आपके काम के नहीं है, ठीक है। अब बताता हूँ आपको एक और कहानी, मज़ा आ जाएगा इस चीज़ में, अगर मज़ा ना आए तो बताना, सिनॉप्सिस का नाम आप चेंज कर देना। जो पार्ट 3 पार्ट 4 है, चैप्टर्स के नेम नंबर चेंज हो सकते हैं अलग अलग एडिशन में। फिलहाल जो मेरे पास 6th रिवाइज्ड एडिशन है उसके हिसाब से बताए, तो चैप्टर के नाम बता देता हूँ, ठीक है। ये कॉमन चैप्टर एक साथ पढ़ो, 17, 18, 30, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एक साथ पढ़ो, पीएम सीएम एक साथ पढ़ो, सीसीओएम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, अगर आप स्टार्ट ही करो, स्टार्ट करने के लिए तो कॉमन चैप्टर पढ़ो, आइडिया डिफ्रेंशिएट करो, क्या सेम है क्या सिमिलर है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट देखो। एक काम करना, अपनी बुक को ना बिल्कुल रंग देना कलरफुल, कैसी आपकी बुक दिखेगी। आप क्या करोगे, सपोज ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, मैंने सिंबल कुछ बनाए, G फॉर गवर्नर, CM फॉर CM चीफ मिनिस्टर, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। मैंने क्या लिख दिया, गवर्नर वाले चैप्टर से उठा के ये लिख दिया 153 से 167 पार्ट 6th में स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ दिस 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 दिस, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये है गवर्नर, CM, ये इन चारों से ये डील करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टेट में नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिख ली। इलेक्शन ऑफ कमीशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन दे दी, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है। इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट के साथ हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट में आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जहाँ जगह मिले ना बुक में वहाँ भर दो, ये खाली पेजेस इसी काम आते हैं। आपकी बुक जितनी रंगीन, जितनी कलरफुल दिखेगी ना एग्जाम में, उतनी ही आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी स्ट्रांग होगी। जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट में है ही नहीं, SLC होती नहीं, जो भी नहीं होता वो वहाँ डिफरेंस लिखो बेसिकली। जैसे एक दूसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी बात करें, राइट। तो जो ये पावर्स हैं, ये देखो, वाइस प्रेसिडेंट के पास तो ऐसे कोई पावर नहीं, खत्म, लिख दिया, कोई पावर नहीं है। कंपैरिजन के तो क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटी में। बाकी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की है, लेजिस्लेटिव गवर्नर की है, फाइनेंशियल इसकी है, जुडिशियल इसकी है, डिप्लोमेटिक मिलिट्री इमरजेंसी नहीं है इसकी, ऐसी तैसी में जाओ, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। सेम वे में क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देखना, अलग अलग। G मतलब गवर्नर के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इनके लिए सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए G काट दिया, यहाँ पे गवर्नर के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ और अगर एक आधी चीज़ अलग दिखती है तो मैंने वहाँ लिख दिया कि गवर्नर के लिए कन्वेंशन से आता है, वो कन्वेंशन वायलेट भी हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ें करोगे, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी इस तरह से। गवर्नर के लिए ये है, फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे थे ना, ये एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी है, एक्स्ट्रा फॉर गवर्नर चांसलर होता है ये, ठीक है। और ये इमरजेंसी की रिकमेंडेशन देता है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। और बाकी ये सब है गवर्नर के लिए, जहाँ जहाँ PM है वहाँ CM कर दिया, यूनियन है स्टेट कर दिया। इस तरह से आप चीज़ें करते चले जाओ, करते चले जाओ। गवर्नर के लिए लास्ट चीज़ें नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग का देखो, अब पेज आपके बुक के पेजेस दिखेंगे कैसे, ऐसे दिखेंगे कतई, बिल्कुल, ठीक है। रंग दो बुक को, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, एक एक चीज़ ऐड कर दी, ठीक। इस तरह से आपको करना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कंपेयर करके करो। इन चैप्टर्स के लिए आप कभी भी कर सकते हो। और ये जो बुक है ना, ये सेम वे में यहाँ लिखी हुई है, ये पॉलिटी चैप्टर 3 से लेके
76 तक। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, पहले हमने बात कर ली कौन कौन से चैप्टर 4-5 पेज में ख़त्म हो गए, बाकी चैप्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया समरी है। 182 पेजेस में 30-40 पेज तो इसमें मतलब ब्लैंक है मेरे ख्याल से, 150 पेज के आसपास की समरी है। इससे बेटर समरी आपको मिलेगी नहीं। और ये समरी एक चीज़ ज़रूर देखना, सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं है, PM बख्शी वगैरह भी ऐड किया। जैसे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो आप देखो ये सब चीज़ें तो लक्ष्मीकांत में दी हुई भी नहीं है कि ये लाइन नहीं दी है। ठीक है, ये जहाँ रिलेवेंट चीज़ जो है वो वहाँ दिया हुआ है, राइट। तो ये लक्ष्मीकांत में है जहाँ तक मुझे आइडिया, ये लक्ष्मीकांत में, ये लक्ष्मीकांत में। बेरूबारी यूनियन एंड में कहीं दिया। प्रदीप जैन केस कितना बढ़िया लिखा हुआ है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड विद ग्रेट केयर एंड डेलिब्रेशन। लेकिन ये मेंस के लिए है, ये ध्यान रखना, प्री के लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप पढ़ते हो। तो ये बुक पढ़ लेना, फ्री डाउनलोड में अवेलेबल है, यहीं जाना पढ़ लेना। बहुत बढ़िया बुक है, सिनॉप्सिस के सबसे पॉपुलर फ्री कंटेंट में से एक है। ये समझ में आ गया। तो अब हमारी कहानी क्या थी, हमने क्या करना था, सबसे पहले तो ये फालतू जितने भी पेजेस है ना वो फाड़ के फेंक दो। दूसरा, जहाँ जहाँ कॉमन चैप्टर्स मिले वहाँ वहाँ कर लो। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सब जगह आपको सेम काम करना है। ठीक, पार्ट 7 से 11 आपको फेंक देना है। चैप्टर 1 और 2 अब इनकी बात करते हैं, हिस्ट्री के साथ पढ़ना। चैप्टर 1 और 2 क्या है? 1 है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। चैप्टर 2 में आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिस्ट्री के पार्ट हैं बेसिकली, हिस्ट्री के साथ पढ़ो और हिस्ट्री और पॉलिटी को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो, इस वे में ही आप रिवाइज करो चीज़ों को। कुछ चैप्टर जो आपको छोड़ देने चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चैप्टर्स ये हैं, क्लियरली आप छोड़ भी दो ना, मेरे ख्याल से आज तक 40 साल में 2 या 3 क्वेश्चन भी नहीं पूछे होंगे। ये चैप्टर के नंबर यहाँ पड़े हुए, मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि नंबर तो हो सकता है अगला एडिशन में अलग हो जाए, आपके पास कोई और एडिशन हो। चैप्टर 21 ये कैबिनेट कमेटी है, देन आई थिंक कैबिनेट कमेटी। 22 तो पार्लियामेंट है, 1 मिनट में बुक में देख लेता हूँ। ये चैप्टर ये बता रहा हूँ मैं आपको 6th रिवाइज्ड एडिशन से। 23 है पार्लियामेंट्री कमेटी, 24 है पार्लियामेंट्री फोरम, देन उसके बाद है पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट 26 है, पढ़ना है। देन 27, 28, 29 जुडिशल रिव्यू, एक्टिविज्म एंड PIL। यार किसने दिया था, बस वो 2-3 नाम याद कर लो, PN भगवती वगैरह बस। उसके बाद आता है गवर्नर वगैरह। उसके बाद 35, 36, 37 ट्रिब्यूनल, सबॉर्डिनेट कोर्ट और स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। ट्रिब्यूनल तो मैंने बता ही दिया, वहीं से हो गया खत्म। ठीक, तो रीज़न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। बस सिनॉप्सिस की बुक क्या है, जो 4 फर्रे हैं ना, फर्रे कहते हैं इनको, पढ़ लो आप। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हर चीज़ फर्स्ट रीडिंग में, या फिर आप 10th रीडिंग भी कर रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो छोड़ दो उसको। बजट, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, ये सब नहीं समझ में आ रहे, नहीं याद हो रहे, तो आप अनोखे नहीं हो, सबके साथ सेम दिक्कत होती है। ठीक, ये चीज़ें आपको थोड़ा देखने, बाकी चीज़ें इस लेक्चर का स्कोप नहीं है, कहीं और किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ना है तो फटाफट ये पॉज कर करके पढ़ लो। ये बेसिकली वो है 73rd और 74th अमेंडमेंट, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट कह रहा हूँ मैं, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़। ये है, इसमें क्या है, बहुत हिस्ट्री दी हुई है पंचायती राज में, उन सब में पीछे मत पड़ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा था वैसा था। पॉलिटी वैसे याद नहीं होती है। अगर आपका पबेड ऑप्शनल है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से पढ़ने की नीड नहीं है। अर्बन में जब आपको कमेटीज़ के नाम दिखें तो उन नाम पढ़ लो, बस बहुत है। किसके टाइम पे कौन सी कमेटी आई थी, क्रोनोलॉजी में याद कर लो बस। एक आदि मेजर रिकमेंडेशन याद रह जाए तो ठीक है। 38 चैप्टर बेसिकली आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पढ़ोगे। बेसिकली आपको ये एक्ट पढ़ना है प्लस पैसा पढ़ना है, बस मेरे हिसाब से इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। 39 में जो टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है ना, ये सब इसमें आ जाए समझ में, ठीक है, नहीं आ जाए कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको आई थिंक आइडिया होगा। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप देख लेना। तो बेसिकली यही कहानी है। अब थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं कि पॉलिटी रिवाइज करने में क्या क्या चीज़ें, जो हम अभी देख रहे थे, बाकी क्या क्या पॉइंटर्स हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड बुक फिलहाल प्री के लिए मैं कहूँगा NCERT छोड़ दो। NCERT की जो चीज़ है ना, सिनॉप्सिस के नोट्स में से उठा लेना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के चैप्टर जो चीज़ें हैं वो उठा लो। अदरवाइज़ नहीं पढ़ी ना, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। ठीक, लक्ष्मीकांत को बिल्कुल चाट जाओ, घोट जाओ, रट जाओ। जो नोट्स हैं आपके एक जगह होनी चाहिए, 1 लाइनर वगैरह ये सब तो मैंने आपको PDF दे दिया फ्री, कंसोलिडेटेड नोट्स जो है। ठीक है, नोट्स आपको मैंने आपको फ्री डाउनलोड में दे दिया, उठा के कर लो। आपने अगर खुद से बनाए हुए तो उनको एक जगह रखो।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है पॉलिटी में, देखो 2020-50 सीरीज़ में ना पॉलिटी के ये वन लाइनर जो ये बाद वाले चैप्टर्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए, स्टार्टिंग के नहीं इंक्लूड किए, क्योंकि अब मैं क्या क्या इंक्लूड करूँ, वो सब इंपॉर्टेंट है। कल के दिन प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ जाए उसमें मेरा क्या रोल है, ठीक है, प्रीएम्बल से आ गया। कोचिंग्स में हम लोग कह देते हैं 2-3 साल पहले आया था प्रीएम्बल से क्वेश्चन, मैंने दिखा दिया स्क्रीनशॉट, देखो सिनॉप्सिस के नोट से आया। वो स्क्रीनशॉट दिखाते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, फिर किसी बंदे ने कमेंट में लिख दिया, अरे तुम ऐसे, तुम डैश और ये तो प्रीएम्बल का क्वेश्चन है, तो क्या ही बोले उनको। तो सच तो यही है, हिस्ट्री और पॉलिटी हमने थोड़ी लिखी है। आप लोग कई बार कहते हो कि हिस्ट्री में आपने अपडेटेड लेक्चर नहीं दिया, अभी क्या अपडेट दे दें, अंग्रेजों के टाइम से अपडेट नहीं हुआ, अभी नई एनसीईआरटी बन रही है उसमें भी चैप्टर कम हो रहे हैं, आप कह रहे हो अपडेट। पॉलिटी जो लिख गई है ना 47 में वही चल रही है, बाकी तो इर्द गिर्द थोड़े बहुत अमेंडमेंट, थोड़े बहुत अपडेट हुए हैं। तो अब उसमें हम ज़बरदस्ती आपको अपडेट दे दें, नया एडिशन दे दें, तो फिर ठीक है। लक्ष्मीकांत का 4th एडिशन था, 5th था, 6th था, 6th रिवाइज्ड एडिशन है, अभी 7th 8th 9 10 आ जाएंगे, ठीक। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो, जो अपडेट्स हैं, एटलीस्ट जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना उनमें अपडेटेड नोट्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। कहीं आपको जो एक्स्ट्रा मार्केट में ना एक्स्ट्रा फर्रे मिल जाते हैं लक्ष्मीकांत के अपडेटेड चैप्टर्स, वो उठा के पढ़ लो, बेटर है। टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है पॉलिटी में, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी में ऑलमोस्ट यूजलेस है अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो। प्रीवियस ईयर में जो देखो स्टैटिक क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे हैं, आपको एलिमिनेशन आएगा, जैसे कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, ये फैक्ट लिखा है, ये चीज़ें जनरली गलत होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। प्रीवियस ईयर आप करोगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, प्रीवियस ईयर करो पॉलिटी में, मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ कर ली तो बहुत बढ़िया, अब उसका फाड़ के फेंकने का वक्त आ गया। कुछ भी नया नहीं होता टेस्ट सीरीज़ में, 2-4 स्कीम आ जाएगी, नहीं वो ज़बरदस्ती कोचिंग्स अपना दिखाने के लिए कि हमने तो भाई लक्ष्मीकांत के बाहर से भी क्वेश्चन दे दिया, सब कोचिंग्स का सेम ही हाल है। एलिमिनेशन टेक्निक्स पॉलिटी में बहुत यूज़ होती हैं, आपने देखी होंगी, हर बंदा पॉलिटी की एलिमिनेशन टेक्निक सिखाता है। मैंने आज तक पॉलिटी की तो नहीं सिखाई, लेकिन जो पेड कोर्स में MSGP में बहुत लोगों ने सिखाई हुई है। सिनॉप्सिस का जो मेन सीट गारंटी प्रोग्राम है वो इसके लिए आपको हेल्प कर जाएगा। प्री के पहले का टाइम है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बढ़िया कोर्स है। सिनॉप्सिस में प्री के लिए आप मुझसे कहो एक कोर्स रिकमेंड कर दो, मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर। मेंस के लिए एक कोर्स रिकमेंड कर दो, मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर, मेंस आंसर बिल्डिंग। करंट अफेयर्स देखो, कोई भी कोचिंग हो, चाहे PT हो, चाहे मंथली हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, प्री के लिए पॉलिटी के करंट अफेयर्स, ये वर्ड मैंने लिख दिया, यूजलेस 99%। भाई एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में आ गया, सपोज़ गुजरात में कुछ ऐसा केस हुआ था कि वहाँ पे किसी ने कहा कि हम पार्टी A के हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम पार्टी B की आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, तो अब उस पर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए था क्या? तो न्यूज़ इतनी ही है कि आइडियोलॉजी पे एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यही प्री के लिए फैक्ट है। बट अब जो आपको चाहे PT टाइप मटेरियल, सिनॉप्सिस का, वहाँ तो हम खैर न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिख के रेलेवेंस लिख के छोड़ देते हैं, बाकी सब जगह ऑलमोस्ट यूजलेस कंटेंट है। पॉलिटी के लिए क्यों पढ़ना करंट अफेयर्स? जो करंट अफेयर्स है ना पॉलिटी का, वो बेसिकली है गवर्नेंस का। गवर्नेंस के जो टॉपिक मिले ना, जो लक्ष्मीकांत में चैप्टर्स नहीं है, वो पढ़ लो, वो काम क्या, जैसे प्रिजनर रिफॉर्म्स हो गए, बेल वेल वाली चीज़ें हो गई, वो पढ़ो, ठीक। ये इस वे में आपको करना है। और मेंस को तो बोलो राम राम फिलहाल के लिए, मेरे हिसाब से इतना कर ले जाओ, आपका प्री पॉलिटी नहीं रुकेगा। और पॉलिटी में आपने 3 सब्जेक्ट, प्री में आपने 3 सब्जेक्ट मार दिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, एक अच्छी एक्यूरेसी से, लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ पेपर या टफनेस ऑफ पेपर, आपका प्री निकल जाएगा। बाकी सब तो ठीक है, इन्वायरमेंट किसी से ज़्यादा हिलता करता है नहीं, वो सब एग्ज़ाम के बाद हमें दिमाग आ जाता है कि अरे वाह ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते थे। आर्ट एंड कल्चर में भी यही कहानी, सब में यही कहानी है। ज्योग्राफी में या तो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी, या टेक्निकलिटीज़ में घुस जाएगा तो किसी से हिलना नहीं है क्वेश्चन। मैप अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मेन जो सिलेक्शन रिजेक्शन होता है ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सिनॉप्सिस के अगर आज की डेट में भी आप प्री के लिए कोई कोर्सेज फॉलो करना चाहो, ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड ये CSET का बहुत बढ़िया कोर्स है, सिनॉप्सिस का बहुत बढ़िया रिव्यूज़ है। इनफैक्ट यूट्यूब का जो फ्री कोर्स है ना, फ्री प्लेलिस्ट, वो देख जाना, CSET आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और सीरीज़ के साथ। ये जो वीडियोज़ है आपको इस गाइडेंस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट की बात कर ली, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मीडिएवल, मॉडर्न की बात कर ली, पॉलिटी की बात कर ली। बेसिकली अब 3 सब्जेक्ट बचते हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, उनकी और बात कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।